हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज लेसन 5 यानी पाठ 5 पैटर्न। बच्चों, आज हम ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं। ये है बिन्नी और ये है गिन्नी और ये दोनों घर जा रही है। और घर जाते हुए ये रास्ते में बहुत सी चीजें देखती है। ये अपनी चारों ओर ध्यान से देखती जाती है और इन्हें चलते चलते रास्ते में टाइल्स बिछाने वाला काम दिखता है। तो ये आपस में कहती है, अरे देखो यहाँ फुटपाथ बन रहा है, इसमें टाइल्स लग रही है। बच्चों, आप जरा इसे ध्यान से देखो। आप इस टाइल्स में कुछ देख पा रहे हो कि एक ही तरह की टाइल्स को बार बार दोहराया जा रहा है। ये टाइल्स कैसी है? ये इस तरह की टाइल है और इसे बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे ये टाइल, फिर इसके साथ एक और टाइल जोड़ दी, फिर इसके साथ एक और टाइल जोड़ दी, फिर इसी तरह यहाँ पर टाइल्स को जोड़ा जा रहा है। और देखो, ये डिजाइन तैयार हो रहा है ना। तो बिन्नी और गिन्नी इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये फुटपाथ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें तो एक ही तरह की टाइल्स को बार बार लगाया जा रहा है, जिससे बहुत सुंदर डिजाइन बन गया है। फिर बिन्नी और गिन्नी घर जाते हुए आगे आगे चलती जाती है। अब बिन्नी और गिन्नी घर की ओर चलती गई और पहुंच गई। तो बिन्नी और गिन्नी देखती है कि उनकी माँ तो कपड़े सुखा रही है। तो ये बिन्नी और गिन्नी कहती है, अरे देखो, तुम माँ की साड़ी को देख रही हो? देखो, इसमें भी कुछ डिजाइन बना है और जो बार बार दोहराया गया है। आप भी बच्चों इसे देख पा रहे हो? चलिए इसे समझते हैं, इसमें किस तरह का डिजाइन है। ये एक साड़ी का टुकड़ा है और उसमें ऐसी बिंदियां लगी है, कुछ लाल और कुछ पीली। देखो बच्चों, 4 लाल बिंदियां और 3 पीली बिंदियां हैं। फिर किनारों पर इस तरह के पत्तियों से नीचे और ऊपर को डिजाइन बना है। फिर इस डिजाइन को बार बार दोहराया गया है। ऊपर नीचे की तरफ को ये पत्तियां लगाई गई है। फिर इसी तरह दूसरी साइड को भी इन पत्तियों का पैटर्न दोहराया गया है। अब देखो बच्चों, नीचे की तरफ को इस पैटर्न को 3 पत्तियों से बनाया गया है और ये डिजाइन नीचे 3 पत्तियों से मिलकर 2 बार लगाया गया और ये माँ की साड़ी तैयार हो गई। तो बच्चों, बिन्नी और गिन्नी माँ की साड़ी में भी कुछ डिजाइन देखते हैं जो बार बार दोहराए गए हैं। आज बिन्नी और गिन्नी अपने चारों तरफ की चीजों को बड़े ध्यान से देख रही है। फिर बिन्नी और गिन्नी माँ की साड़ी देखने के बाद शाम को पार्क जाती है और पार्क में दोनों एक साथ खेलती है। और खेलते खेलते इनकी नजर पार्क में लगी ग्रिल्स पर पड़ती है। आपके घर पे भी बच्चों ग्रिल्स लगी होती है ना, ताकि कोई भी दीवार फांद कर हमारे घर में ना आ सके। तो बिन्नी और गिन्नी भी इन ग्रिल्स को ध्यान से देखती है। तो ये कहती है, देखो बिन्नी, इन ग्रिल्स को भी ध्यान से देखो, इसमें भी किसी एक तरह के डिजाइन को बार बार दोहराया गया है। तुम देख पा रहे हो बच्चों, इसमें किस तरह का डिजाइन है? इसमें दीवार पर पहले इस तरह का कुछ डिजाइन बना, फिर उसे उल्टा करके इसमें लगाया गया। अब इस डिजाइन को बार बार दोहराया गया, पहले सीधी तरफ को, फिर इसकी उल्टी तरफ को, फिर सीधी तरफ को, फिर उल्टी तरफ को। इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता गया और ये ग्रिल्स तैयार हो गई। आपने अपने आसपास भी बच्चों ग्रिल्स देखी होगी ना, उसमें अलग अलग तरह का डिजाइन बना होता है ना। क्या आपने उसे कभी ध्यान से देखा है? आज अपने घर के आसपास लगी ग्रिल्स या बाड़ जो लगा होता है, उसको जरा ध्यान से देखना।
उसमें किस तरह का डिजाइन बना है। तो ये इस डिजाइन से ये ग्रिल्स तैयार की गई है और चारों तरफ लगाई गई है। अब बिन्नी कहती है, अरे तुम इन ग्रिल्स में और चीज देखी कि ऐसी ऐसी ग्रिल्स हमारे घर की खिड़की में भी लगी है। इस खिड़की में इस तरह की ग्रिल को ऊपर और नीचे की तरफ लगाया गया है। तो गिन्नी कहती, हाँ तुमने सही कहा, ये अलग तरीके से हमारे खिड़की पर लगाई गई है। अब बच्चों, आपने इन सभी चीजों में एक बात पर ध्यान दिया कि इन सभी चीजों में एक डिजाइन को बार बार दोहराया गया है। तो बच्चों, जब एक ही डिजाइन को बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैटर्न। तो बच्चों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा तो वह है पैटर्न। एक ही डिजाइन को बार बार दोहराया जाए तो वह पैटर्न कहलाता है। जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, हम अपने चारों तरफ साड़ी में, रास्ते में, अपनी खिड़कियों में, दरवाजों में या पार्क के लगे बाड़ में और किताबों में भी तरह तरह के पैटर्न देखते हैं ना, जो एक ही डिजाइन को मिलाकर बार बार बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पैटर्न को पहचानना सीखा और पैटर्न क्या होता है यह सीखा कि जब एक ही डिजाइन को बार बार दोहराया जाए तो वह पैटर्न कहलाता है। अब बिन्नी गिन्नी से कहती है कि अरे तुम्हें याद है कि माँ की एक साड़ी थी जिसे चूहे ने खा लिया है। मैं बाजार से उसके लिए कुछ टुकड़े लाई हूँ। ये देखो, ये 4 टुकड़े हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस साड़ी में कौन सा टुकड़ा जोड़ूं। तो बिन्नी कहती है, अरे यह तो बहुत ही आसान है। इस साड़ी पर तुम्हें कुछ पैटर्न दिख रहा है ना, इसमें बिंदियां लगी है। यह बिंदियां कैसी है? यह 4-4 के डिजाइन से बनी है। देखो, इसमें 4 बिंदियां, फिर 4 बिंदियां, फिर 4 बिंदियां और फिर 4 बिंदियां हैं। इसी तरह पूरी साड़ी में दोहराया गया है। अब जो तुम्हारे पास टुकड़े हैं उसे देखो। इनमें से 4 बिंदियां जो एक साथ जुड़ी हो वह किस टुकड़े में है? वह टुकड़ा इस साड़ी में जोड़ दो। तो बच्चों, बताओ इन चारों में से कौन सा टुकड़ा इस साड़ी में लगेगा? सोचो सोचो और उसे इस साड़ी से जोड़ दो। हाँ, बिल्कुल सही। जो ये चौथे नंबर का टुकड़ा है यह 4 बिंदियों वाला है, तो ये जाएगा और ये साड़ी से जुड़ जाएगा और ये साड़ी अब बच्चों पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब बिन्नी और गिन्नी यह साड़ी अपनी माँ को दे देते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना कि हमारे चारों तरफ बहुत से डिजाइन बने होते हैं और उस डिजाइन को बार बार दोहराया जाता है तो वह पैटर्न बनाता है। आज हमने अपने चारों तरफ के पैटर्न को पहचानना सीखा। अब आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 30 और 31 को देखो और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करो। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाय बाय।